नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आप प्रत्येक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपका एक होता है सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमूल बोलते हैं। आखिरकार ये क्या होता है? जिस कीमत पर कोई सामान खरीदा जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमूल। फिर आपका होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस कीमत पर, विक्रमूल इसको हिंदी में बोलते हैं, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मतलब लाभ। जहां पर आपका एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। यानी आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, उसको आपने 200 रुपए में बेच दी, तो आपको फायदा हुआ ना 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ हुआ। तो यानी एसपी आपका ज़्यादा होगा, सीपी आपका कम होगा, वो होगा प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन लॉस, अगर आपका सीपी ज़्यादा है, एसपी आपका कम है, मतलब कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी है और आपने उसको 50 रुपए में बेच दिया, तो आपने वहां पर 100 रुपए लगाए और उसमें उसको बेचा कितने में? 50 रुपए में। तो आपको कितने का लॉस हुआ? 50 रुपए का लॉस हुआ ना। तो अगर आपको लॉस निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। और फिर अगर आ जाता है कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इसमें आपको जितनी कीमत की लाभ हुआ है बटे सीपी मल्टी 100, ये आपका निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है यानी हानि प्रतिशत, यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉस, जितने रुपए का आपको लॉस हुआ है, और सीपी मल्टी 100, इससे आपका ये निकल आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी जाती है और उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? आपने उसको 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो जितने का आपको प्रॉफिट हुआ हो बटे सीपी कितना है, ये तो आपका हो गया, सीपी हो गया आपका एसपी। तो सीपी आपको कितने? 100 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन हुआ कितने में? 500 रुपए में। मल्टी 100 काट देंगे, आपका आ जाएगा 20%। यानी आपको 20% का लाभ हुआ। इसी में अगर ये अगर सीपी होता और ये अगर आपका एसपी होता, यानी उसको 600 रुपए में खरीदा गया और 500 रुपए में बेचा गया, तो आपका जो लॉस होता है वो 100 रुपए का होता। तो अगर इसमें पूछ लेता वो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो आपको लॉस 100 रुपए का हुआ है। हुआ कितने में है? 600 रुपए में। क्योंकि आपका सीपी 600 है ना, जिसको हम काट देते हो जाता है ये 100/6% का लॉस हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर 20% प्रॉफिट पर कोई वस्तु 240 रुपए में बेची जाती है, यानी एसपी इसका ये है और प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी सीपी आपका 5 रहा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो आपका एसपी कितना बन गया? एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी आपका हो गया 5/6 और सीपी आपका कितना है? 5। तो वस्तु को बेचा गया, इस अंकों में तो 240 है, लेकिन फ्रैक्शन में कितनी? 6। यानी 6 की वैल्यू कितनी है? 240। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। वो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 5। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 200 रुपए। अगला क्वेश्चन है, अगर 2 बार, मतलब कोई ग्राहक है उसको पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा? मतलब पहले उसको 20% का दिया गया, फिर उसी में उसको 10% का दिया गया, तो टोटल उसको कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया? तो इसको अपन निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 10% की 1/10, यानी उसकी कीमत 5 थी, फिर उसको 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो कितनी बची? 4। 10 रुपए में उसको बेचा जाना था, लेकिन 1 रुपए का डिस्काउंट उसको दे दिया गया, तो कितने में बेची गई? 9 रुपए में। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10×5 = 50, 9×4 = 36, यानी 50 रुपए की सामान को हमने 36 रुपए में बेचा, तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 14 रुपए का। हमें 14 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने रुपए में? 50 में, बटे 100। 50 दूनी यानी 28%। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो उसको 28% का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 800 रुपए है और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितने में उसको बेचा गया? मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदने गए, उसमें 800 रुपए हमारे रेट लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें हमें 25% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 75% में हमने वो वस्तु खरीदी। 25%, 100% वैल्यू है तो 25% हमारे डिस्काउंट मिल गया, तो 75% मिली, तो जीरो जीरो कस्ट गए। 8×5 = 4, 8×7 = 56, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 600 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो प्रॉफिट लॉस के शॉर्ट ट्रिक थी, जो आपको परीक्षा में टाइम बचाएंगी और कैलकुलेशन में भी आपको कम टाइम लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें।